अच्छा, अब ये ट्रांजैक्शंस की ना कुछ एग्जांपल्स हैं जो इलिस्ट्रेशन 1 के बाद हैं और इलिस्ट्रेशन 2 से पहले हैं, ठीक है। सेटिंग अप अ ब्रांड न्यू बिजनेस, ये ट्रांजैक्शन की एग्जांपल्स हैं। मैंने पहले इसलिए नहीं करवाई, मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों को ना प्रैक्टिस करवाऊं, ठीक है। अब हम लोगों की काफी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो ये ट्रांजैक्शंस को मैं सोल्व करूंगा। ये सोल्व हुई हुई है, ये एग्जांपल्स ही है ट्रांजैक्शंस की ना। तो इसको आप लोग रीड कर लें पैराग्राफ को। इसमें यही बता रहा है एग्जामिनर कि बिजनेस जो है ना वो स्टार्ट किया, ठीक है। आप इसको कम्प्लीटली रीड कर लें। तो बिजनेस जब भी स्टार्ट किया जाता है तो कैश लेके आया इसमें बिजनेस, और कैश जो लेके आया, ये कैश क्या है? कैपिटल। जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, तो जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है वो क्या कहलाती है? कैपिटल। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया जी, कैश जो है वो इन्वेस्ट किया गया, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। ये आप रीड कर लेना, मैं इसको सोल्व कर रही हूँ। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या होगी? सबसे पहले हम एसेट के हेड में कैश को ऐड करेंगे, कितना? 5 लाख। और कैपिटल साइड पे कितना आ जाएगा? 5 लाख, ठीक है। ये होगी हमारी पहली ट्रांजेक्शन। उसके बाद है ट्रांजेक्शन नंबर 2। मिस्टर नवीद परचेज द बिल्डिंग फॉर ₹2 लाख। बिल्डिंग परचेज किया है मिस्टर नवीद ने, कितने की? 2 लाख की। अब ये कैश पे परचेज किया, एक तो आपने इसको कैश में से माइनस करना है, दूसरा आप एसेट साइड पे बिल्डिंग के हेड को क्या करेंगे? ऐड। क्योंकि आपने बिल्डिंग बाय किया, बिल्डिंग क्या है? एसेट है। कितने की बिल्डिंग बाय किया आपने? 2 लाख की। लेकिन कैश पे किया आपने, तो कैश में से आपने क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। कैश में से माइनस कर दिया 2 लाख, और बिल्डिंग के ऐड में 2 लाख ऐड कर दिए। ये होगी ट्रांजैक्शन नंबर 2। उसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर 3। ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹30,000। ये बहुत सिंपल है ट्रांजैक्शंस की एग्जांपल्स। फर्नीचर परचेज किया 30,000 का, फर्नीचर ऐड करें आप एसेट साइड पे, ठीक है। कितने का परचेज किया? फर्नीचर 30,000 का। लेकिन ये कैश में परचेज किया, तो कैश में से कितना कम करना है? 30,000। कैश में से माइनस कर दिया और फर्नीचर एसेट साइड पे ऐड कर दिया। उसके बाद ये ट्रांजैक्शन नंबर 4। ही परचेज गुड्स फॉर 50,000 टू स्टॉक अप द बिजनेस। गुड्स परचेज किए, ठीक है। तो ये बताया गया कि जी स्टॉक जो है वो बढ़ा लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकाउंटिंग क्वेश्चन करते वक्त हम लोग ये ख्याल रखते हैं कि ये गुड्स का क्या है? स्टॉक। गुड्स आप परचेज करते हैं और स्टॉक में रख देते हैं, तो स्टॉक आपका क्या है? एसेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप गुड्स का हेड ऐड कर लें, ठीक है, या स्टॉक लिख लें, गुड्स लिख लेते हैं, ठीक है। कितना परचेज किया जी? 150,000। एक तो आप कैश में से माइनस करें पहले 150, क्योंकि कैश आपने पे कर दिया। तो कितने की कितनी गुड्स आप ऐड करेंगे? 150। 1,50,000 की गुड्स आपने कैश में परचेज की। उसके बाद ये बंदा जो है वो शू का बिजनेस कर रहा था, यानी कि जूते का कारोबार, ठीक है। तो जो आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, अगर आप वो प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आप क्या मेंशन करते हैं कि आपने गुड्स परचेज की, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखते आप, यहाँ पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 150,000 आ गया। उसके बाद ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फॉर पीस 80,000 फॉर कैश। 60,000 की गुड्स हैं, 80,000 में सेल कर दी है कैश। तो कैश में ऐड करेंगे आप 80,000, गुड्स में से कितना कम करेंगे? 60,000। आपने 60,000 की गुड्स 80,000 में सेल कर दी है, 20,000 प्रॉफिट है, तो आप इसमें ऐड करेंगे कैपिटल, ठीक है। 60,000 की गुड्स 80,000 में सेल कर दी, गुड्स में से 60,000 कम कर दिया, कैश में 80,000 ऐड कर दिया, 20,000 प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दिया। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 6 है, ही परचेज गुड्स फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। गुड्स परचेज किया अगेन क्रेडिट बेसिस पे। एक तो गुड्स में आप ऐड करें 30,000। अब आप लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर का ऐड क्रिएट करेंगे, क्योंकि अभी आपने पेमेंट नहीं की, पेमेंट करनी है, तो ये हमारे क्या है? अकाउंट पेएबल क्रेडिटर, यानी कि लायबिलिटी। कितने से आगे? 30,000 से। उसके बाद ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फॉर ₹70,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। अब आपने 50,000 की गुड्स 70,000 में सेल की है, लेकिन क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है। अब आपने जिनको क्रेडिट पे सेल की होती है वो आपके क्या होते हैं? डेटर, जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं। एक तो आप डेटर का हेड ऐड करेंगे, कितने से डेटर का हेड ऐड करेंगे? 70,000 से, क्योंकि आपने 70,000 में सेल की है। गुड्स की कॉस्टिंग कितनी है जी? 50,000। गुड्स में से कितना कम करेंगे? 50,000,
प्रॉफिट है 20,000 किस में ऐड करेंगे? कैपिटल में। अगेन रियलाइजेशन कंसेप्ट आपको याद है कि रेवेन्यू को आपने फौरन रिकॉर्ड कर लेना, रिकॉग्नाइज कर लेना जब आपको हो जाए, ठीक है। अभी आपने रिसीव नहीं किया लेकिन रिकॉर्ड कर लिया आपने, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर लिया आपने। 70,000 डेटर्स हैं, 50,000 की गुड सेल की है, 20,000 प्रॉफिट है, कैपिटल में ऐड कर दिया। उसके बाद 8 है जी, क्रेडिटर पास पेड 30,000, आपने क्रेडिटर को पे कर दिया 30,000, कैश पे किया आपने क्रेडिटर से, कैश में से माइनस करें 30,000 और क्रेडिटर में से भी आप कम कर दें 30,000, क्योंकि आपने क्रेडिटर को 30,000 कैश पे कर दिया। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 9, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 40,000, आपने डेटर से कैश रिसीव किया, कैश में ऐड करें 40,000 और डेटर में से कम करें कितना? 40,000, सिंपल। उसके बाद 10 ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 25,000 पर लॉस बाय फायर, आपके 25,000 की गुड्स में डैमेज हो गई है आग लगने की वजह से, गुड्स में से कम करें आप 25,000 की गुड्स डैमेज हुई है, लॉस बाय फायर। अब ये एक्सपेंस आपका लॉस है, कैपिटल में से भी क्या होगा? माइनस होगा। एक तो गुड्स में से माइनस कर दिया आपने, दूसरा कैपिटल में से माइनस कर दिया। ट्रांजैक्शन नंबर 11, ही पेड सैलरीज एंड टेलीफोन बिल ₹7,000, एक्सपेंस पे किया है, कैश में पे किया है, कैश में से कम करेंगे 7,000 और ये लॉस एक्सपेंस है, कैपिटल में से भी क्या होगा? माइनस होगा 7,000। लास्ट ट्रांजैक्शन है, ही बोरोड मनी फ्रॉम बैंक एज अ बैंक लोन ₹50,000, बैंक से लोन लिया 50,000 का, कैश में लिया, कैश में ऐड करेंगे 50,000, ऑब्वियसली लोन आप बैंक से कैश की सूरत में लेंगे तो कैश में ऐड किया 50,000 और लायबिलिटी साइड पे आ गया आपका बैंक लोन, लायबिलिटी है ना, आपने लोन लिया, कितना है जी? 50,000। अब इसके बाद हम इसका टोटल कर लें, तो कैश साइड का टोटल करें, आपके पास आ जाएगा जी ये एडलेस करके 253,000, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग साइड का टोटल कितना जी? एज इट इज आ जाएगा 2 लाख। फर्नीचर का कितना है जी? 30,000 आ जाएगा एज इट इज। गुड्स कितना है जी? गुड्स का टोटल आ जाएगा जी आपके पास 45,000, एडलेस करेंगे आप तो ये 45,000 आ जाएगा, आपने करके देखना कैलकुलेटर से। डेटर्स का कितना आ जाएगा जी आपके पास? 30,000। क्रेडिट साइड पे आ जाए आप इसके बाद, ठीक है, ये नील हो गया, ठीक है, 30,000 माइनस 30,000 कैंसिल हो गया, ये आ गया जी 50,000 बैंक लोन और कैपिटल का टोटल कितना आएगा जी आपके पास? 508,000, ठीक हो गया, 508,000, ठीक है। आप इसका टोटल करेंगे आप, ये आ जाएगा जी 558,000, ये है आपका लायबिलिटी साइड का टोटल, लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। एसेट साइड का टोटल करेंगे तो यही आएगा 558,000, इसको आप लोग नोट करें।